So very good morning everyone, welcome to an academy, welcome to Creatrix. So first of all, let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I am an ex-IAS officer. I have cleared ESC examination 2 times. Right now I am teaching on an academy and I am one of the topmost educators on an academy. So first of all, let me tell you कि अगर आपने अभी तक an academy के किसी भी इनिशिएटिव्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप लोग अभी इमीडिएटली an academy लर्निंग्स ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके स्पेशल क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को किक स्टार्ट दे सकते हो। अब फिर अगर आपको लगता है कि यार अगर आप यही सारी चीज़ें ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अपने डाउट्स को हर तरीके से क्लियर करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस आपको चाहिए, तो आपको बिना सोचे अनअकैडमी प्लस पे आ जाना चाहिए। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है आपके लिए क्रैश कोर्सेज लाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे ही एक हफ्ते की आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वीकेंड में आपके लिए क्विज के फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को चेक कर पाएं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अनअकैडमी प्लस में मिलती है वो मिलती है आपकी डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग अभी 3 लेयर्स में आपकी होती है। सबसे पहले आपको ऐप पे डाउट सॉल्विंग का फीचर मिलता है। उसके बाद जो आप क्लासेस को अटेंड करते हो तो हर चौथी क्लास सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेट करी गई है। वहाँ पे आके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अलग से डाउट सॉल्विंग बैचेस भी चलते हैं जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। एज ए टीचर मुझे भी पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है स्टूडेंट की वो डाउट क्लियर होने के बाद ही होती है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत से डाउट्स आते हैं। जब वो डाउट सॉल्व होते हैं तो हमें अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस आता है और तब लगता है कि तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डाउट सॉल्विंग ऐसा फीचर है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बट प्लस पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मिलता है। उसके अलावा बैचेस के लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच या एक्सेलरेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे फास्ट ट्रैक वे में आपके सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम्स खुद क्लियर किए होते हैं। ये आपको डेली, मंथली, वीकली प्लान्स बना के देते हैं। उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करो, नहीं कर पाते हो तो उनसे डिस्कस करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या इशूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे 1-to-1 जूम सेशन करना चाहते हो तो स्टडी बूस्टर सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको टेस्ट की एनालिसिस मिल जाती है। आप टेस्ट दे के आ जाओ, एनालिसिस आप तक पहुंच जाएगी, उस पर आप इंप्रूव करो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं, टेस्ट की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है यार आपके अंदर टैलेंट है बस आपके अंदर वो पुश नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं, तो आप आइकॉनिक ले सकते हो। यहाँ पे पुश देने का काम आपको कोच करता है। बाकी अगर आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है। ये कोड आपको ना सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देती है बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस देती है। तो जब ये कोड लगा के आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो ना सिर्फ आपको राइट कंटेंट मिलता है बल्कि एक राइट इंटेंट भी मिलता है जिससे आपकी तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी अनअकैडमी पे आपका ऑफर भी चल रहा है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम ऑन टू द अनअकैडमी। 12 महीने पे 2 महीने का गेट एसी और 3 मंथ्स का आपके लिए एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। साथ के साथ 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेटीएससी और 6 मंथ्स का एसएससी जी मिल रहा है ताकि आप एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा के अनअकैडमी प्लस पे एंटर कर लो। जो जैसा मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ राइट कंटेंट और राइट इंटेंट भी मिलता है। और उसके अलावा जो बैचेस अभी चल रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला EMFT अभी मेरा स्टार्ट हो ही चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं इसको, तो आप भी आके अटेंड कर सकते हो। 8:30 बजे रात में स्टार्ट होता है, 2 घंटे का बैच है। जब आप इस बैच को अटेंड करोगे तो आपके EMFT के सारे कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्लियर होंगे और उसके अलावा आपके पास जितने भी डाउट्स होंगे वो इमीडिएटली सारे के सारे क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। फाइन, तो आपकी ब्रांच चाहे EC हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को रैंक में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हैक टू क्रैक गेट 2022 का यह नया एपिसोड जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले 10 कॉपी रूल के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो सर ये 10 कॉपी रूल है क्या, जिसके बारे में आप बार बार चर्चा करते हो, इसको कैसे यूज करना चाहिए, इसका कैसे एप्लीकेशन रखना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो 2 मेजर फायदे तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा इससे ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत एक्सीलेंटली इंप्रूव होती है। और सेकेंडली, जब आप अपने प्रिपरेशन के एंड में होते हो तो अपने प्रिपरेशन के एंड में आपके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है रिविजन की। उस टाइम पे आप इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हो, इतना ज्यादा फैला लेते हो ना, समेटना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो 10 कॉपी रूल होता है ना, इसमें आपकी हेल्प करता है। लास्ट में आपके रिवीजन को बहुत सिस्टमैटिक बनाता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाता है और उससे लास्ट के टाइम पे भी आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आइए सीखते हैं 10 कॉपी रूल्स कैसे लगता है और 10 कॉपी रूल लगाने से पहले हमें कौन कौन से प्रोसेसेस को फॉलो करना चाहिए। आइए देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप अपनी तैयारी के स्टार्ट में होते हो तो इनिशियली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स पे सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया। अब 2 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे जो जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे तो उनका एक ही मोटो होगा, कैसे ना कैसे करके आंसर ले आए। वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे या क्वेश्चन को आधा पढ़ा आधा छोड़ दिया, जल्दी से देखा, अच्छा लास्ट में पूछा, क्या आंसर निकाल देते हैं। ये हैबिट डेडली होती है, ये हैबिट को फॉलो नहीं करना है।
तैयारी के स्टार्ट में आपका जो सबसे बेहतरीन पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन रीडिंग की हैबिट बनाइए। क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम दो, क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हो वैसे क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। चाहो तो आप उसी क्वेश्चन को बोल बोल के अपने आप को ही समझा सकते हो, अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ये डेटा दे रखा है और इस तरीके से कुछ कुछ कैलकुलेशन करनी है। जब आप ये एक्सरसाइज घर पे करते हो ना तो आप देखते हो कि जो आपके गेट के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं ना कहीं वो एप्टीट्यूड की तरह धीरे धीरे ट्रीट होने लगते हैं। एप्टीट्यूड से मेरा मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस की जो रीजनिंग है वो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, क्योंकि फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने लगते हो। और जब तक आप क्वेश्चन के एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को, एक एक डेटा को अच्छे से समझोगे नहीं तो आपका जो पहला स्टेप होगा ना वही गलत हो जाएगा। आप जल्दीबाजी में बस आंसर निकालने की कोशिश करो। और कई बार होता क्या है कि इस चक्कर में जब हम फॉर्मुलेज वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं हमारे फाइनल आंसर्स नहीं आते, वापस से हम क्वेश्चन पे जाते हैं। और आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप जल्दी क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालने की तरफ जाते हो बीच में अटकते हो और वापस से जब क्वेश्चन की तरफ जाओगे ना तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं, आप उसको चाहे जितनी बार पढ़ते रहो, है ना। तो इस लूप में फंसने से बेहतर हमेशा क्या होगा कि आप पहली बार में ही क्वेश्चन को बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी से पढ़े। अभी एग्जाम में तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो अभी जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसको तसल्ली से बैठ के शांति से क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक डेटा देखिए, सोचिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और आपने क्या क्या क्लास में पढ़ा उसको रिकॉल करके पहले दिमाग में एक बार उसका लेआउट बनाने की कोशिश करो कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करके प्रोसीड करा जा सकता है। अगर आप दिमाग में उस क्वेश्चन का हल्का हल्का लेआउट बना लेते हो ना तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चंस में जो आपके अननेसेसरी स्टेप्स यूज होते हैं, बीच में अननेसेसरी आपसे मिस्टेक्स होती है ना, वो बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाएंगे, वो बहुत हद तक रेक्टिफाई हो जाएंगे। ये मैं आपको इतनी ऑनेस्टली या फिर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये हैबिट सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉलो नहीं की है, बल्कि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 इन ESE। तो एक बार मेरा उसके साथ ऐसे डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या सोचते हो, मतलब तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 है। मैं बहुत सारे टॉपर से ये पूछता रहता हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है। तो जब मैंने उससे पूछा ना उसने एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस मुझे बताया कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, अपने दिमाग में कोशिश करता हूँ कि एक लेआउट बना पाऊँ आंसर का कि क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद मैं पेन से उसको लिखना चालू करता हूँ। तो ये हैबिट धीरे धीरे आपके थॉट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करती है, आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है, सिली मिस्टेक्स को कम करने में हेल्प करती है और उसके साथ साथ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इंप्रूव करती है। तो आप बोलोगे सर ये 10 कॉपी रूल से कैसे रिलेटेड है, आइए बताते हैं 10 कॉपी रूल से कैसे रिलेटेड है। तो पहला स्टेप आप सबको समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, आपने क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डेवलप कर ली, लेआउट बनाना सीख लिया। अब आप क्या करोगे, 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे। 10 क्वेश्चन में से जब आप 6 क्वेश्चन करोगे वो 6 क्वेश्चन के आंसर्स आप निकाल लोगे। 4 क्वेश्चन कैसे होंगे जिनके आपसे आंसर्स नहीं निकलेंगे, जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ पन्ने पलटे, पीछे सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपने ऐसा किया ना तो आप अपनी तैयारी में ना एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक लगाने जा रहे हो। एग्जाम में आप नए क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तभी आपकी रैंक आती, और जो क्वेश्चंस आपसे घर पे सॉल्व हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कभी भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव नहीं करेंगे, वो कभी भी नए क्वेश्चंस में आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में हेल्प करेंगे ही नहीं। जो 4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए ना वो 4 क्वेश्चन हैं आपके सबसे बड़े दोस्त, आपके सबसे बड़े हमदर्द। वही जो 4 क्वेश्चन है, अगर उन 4 क्वेश्चंस के साथ आप थोड़ा सा टाइम बिता पाओ, उन 4 क्वेश्चंस के अराउंड थोड़ा सा आप सोचो, तो वो 4 क्वेश्चंस जो होंगे ना धीरे धीरे करके नए क्वेश्चंस को देखने का नजरिया कहीं ना कहीं आपका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देंगे। तो सेकंड स्टेप में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, 6 क्वेश्चंस आपके लग जाते हैं, आप पीछे पहले ऑप्शन देखिए, अगर आपका ऑप्शन मैच कर जाता है तो आप उसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए कि भाई जो मैंने आंसर निकाला है वो ठीक भी निकाला है या नहीं, या उसमें कुछ गलती है नहीं। वैसे वो 6 क्वेश्चन में आपके आंसर ठीक ही होंगे, ठीक है। बट जो 4 क्वेश्चन आपके नहीं लगे, आप सिर्फ पीछे पलट के उसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन गलत हो गया तो आप इमीडिएटली सॉल्यूशन पे नहीं जाओगे, वापस से उसका एक ट्राई दोगे, वापस से उस क्वेश्चन के साथ थोड़ा समय बिताओगे, उस क्वेश्चन को थोड़ा एक और ट्राई दोगे, तब भी नहीं लगा तो उस क्वेश्चंस के साथ आपको कितने आवर्स बिताने हैं, टोटल 48 आवर्स, मतलब 2 दिन। 2 दिन तक आप बिल्कुल ये गांठ बांध के रख लो कि 2 दिन तक सॉल्यूशन नहीं देखना है। सोते जगते उठते बैठते वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। आप उसका नेट पे वीडियो देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, वापस से नोट्स पढ़ो, आप उसी क्वेश्चंस के अराउंड अपने आप को रोटेट करते रहो, वापस से फॉर्मूलेज लगाओ, सोचो इसमें हो क्या सकता है यार, ऐसा क्या हो गया इस क्वेश्चन में जो मुझसे लग नहीं रहा है। 2 बातें यहाँ पे नहीं करनी। पहली, 48 आवर्स तक वो क्वेश्चन किसी टीचर से नहीं पूछना है, 48 आवर्स तक वो क्वेश्चन किसी दोस्त से डिस्कस नहीं करना, वो क्वेश्चन और आप, बस ये 2 लोग साथ में होने चाहिए और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब देखो 48 आवर्स बाद होगा क्या, उन 4 क्वेश्चंस में से ना 2 क्वेश्चंस आप क्रैक कर ले जाओगे, 2 अभी भी क्रैक नहीं होंगे।
अब जो 2 क्वेश्चंस आप क्रैक कर चुके हो उसको तो अभी साइड में रखो, बट जो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, अब आप चाहो तो उनका सॉल्यूशन देख लो, अब आप चाहो तो उसको अपने किसी दोस्त से डिस्कस कर लो, किसी टीचर से पूछ लो। ऐसा करने कराने के बाद वो 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आपके पास 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आया जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लगे थे। अब इन चारों क्वेश्चंस को आप उठाएंगे और एक कॉपी बनाएंगे, वहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर लिखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद अपना वहां पे रिमार्क भी लिखेंगे कि आपसे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था क्यों नहीं लगा, फॉर्मूला भूल गए थे, कुछ सोच नहीं पाए, या कोई नई चीज़ सीखने को मिली, वो सारी की सारी चीज़ें आप रिमार्क में लिखेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा ये चीज़ करेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। अब सपोज मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, EMFT का। EMFT में भी आपने किसी सर्टेन चैप्टर के 10 क्वेश्चन उठाए और उस 10 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, आपसे 5 लग गए, 5 नहीं लगे, 48 आवर्स आपने उन 5 क्वेश्चन के साथ बिताए, सोचते रहे, जब भी टाइम मिला घूमते फिरते उठते बैठते वापस से उन क्वेश्चन को रिव्यू कर लिया, देखा ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे, 3 नहीं होंगे। आप टोटल इन 5 क्वेश्चंस को उठाइए, और इन क्वेश्चंस को उठाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इन क्वेश्चंस को भी आप लिखिए अपनी कॉपी में, सॉल्यूशंस और अपने रिमार्क भी वहां पे दीजिए कि आप ऐसा क्या नहीं सोच पाए जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा था, या ऐसा क्या मिल गया सॉल्यूशन में, ऐसा किसी ने आपको क्या बता दिया कि आपको ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको अपनी कॉपी में बनानी है। तो करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट में ऐसी एक कॉपी बना के रखनी। तो जब हर एक सब्जेक्ट के पास आपके पास एक ऐसी कॉपी होगी ना, तो आप देखोगे नवंबर दिसंबर के पास आपकी सारी गलतियों का एक कच्चा चिट्ठा आपके पास तैयार होगा। मतलब अगर आपको ये सोचना है यार मैं नेटवर्क में पढ़ूं क्या, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ ही चुके हो, शॉर्ट नोट्स बना ही चुके हो, और आपने साल भर प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो अब आपको समझ आएगा कि अब मैं पढ़ूं क्या। तो आप क्या करोगे, अपनी ये 10 कॉपी उठाना और उसके पेजेस को पलटना स्टार्ट कर देना। तो आपको दिख जाएंगे कि ये क्वेश्चन साल भर में आपसे नहीं हुए थे, उनको आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपाइल कर रखा है। और अगर आप 4-5 घंटे भी अपने वो नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस यार अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे 10 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। और अगर ये 10 कॉपीज आपके पास प्रेजेंट है, तो एग्जाम देने से पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आपको क्या करना है, बस इन्हीं एक कॉपी को उठाना है और पन्ने पलटने शुरू कर देने और रिवाइज करना है। तो आप देखोगे कि आप विद इन द स्पैन ऑफ 1 वीक और 10 डेज काफी अच्छी तरीके से रिविजन कर सकते हो, और आपके दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि यार आज से 5 महीने पहले कोई एक नया सा कंसेप्ट पढ़ा तो था बट अभी वो याद नहीं आ रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, जो आपको कहीं ना कहीं सुकून देगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा। तो 10 कॉपी रूल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहली चीज, हर एक सब्जेक्ट की एक सेपरेट कॉपी आपको बनानी है। ठीक है, सिग्नल के अलग, नेटवर्क के अलग, डिजिटल के अलग, ऐसा करके। इसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, इसमें आप सारे के सारे PYQs को इंक्लूड कर सकते हो जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो देखना ही नहीं है और उसमें ट्राई करते जाना, बट कोशिश करें PYQs सारे ब्रांचेस के लगा लें। जैसे अगर आप डिजिटल अटेम्प्ट कर रहे हो तो EC इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस, अगर आप सिग्नल कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल EC, तो सारे ब्रांचेस इंक्लूड कर लो। उसके अलावा जो आप टेस्ट सीरीज दोगे तो टेस्ट सीरीज में भी बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन वहां भी नहीं हो रहे हैं उनके साथ भी 48 आवर्स का टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से उसको 10 कॉपी में आप इंक्लूड कर लीजिए। अब इंक्लूड करने के साथ साथ इनको पीरियडिकली रिव्यू भी करते रहिए। रिव्यू करने का मतलब क्या है कि एक बार बीच बीच में पलट के देख लो, कोई टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो या कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, या ऐसे ही कभी सैटरडे संडे पड़ गया तो एक कॉपी उठा ली और उन कॉपी के पेजेस पलटना स्टार्ट कर दिए। तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रजिस्टर होता रहेगा कि यार ये सबसे डिफिकल्ट चीजें थी आपकी तैयारी में, जिसमें आपने सबसे ज्यादा दिक्कतें महसूस की, और वो एक सिंगल जगह पे कंपाइल्ड है। आपको कभी भी दिक्कत होती, कभी भी डिमोटिवेशन होता किसी सब्जेक्ट को लेके, उठाइए इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से लगाना शुरू कर दीजिए, वापस इन्हीं पेजेस को पलटना स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ आए कि 10 कॉपी रूल है तो बड़ी सिंपल सी चीज, और अगर कोई फॉलो करे तो तैयारी के एंड में उसको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल सकता है। बट यहीं पे मुद्दा आ जाता है कि करता कौन है और कौन नहीं करता। जो करेगा 110% उसको बेनिफिट होने वाला, जो नहीं करेगा उसको हो भी सकता, बेनिफिट नहीं भी हो सकता, मे बी उसकी कोई और स्ट्रैटेजी हो, बट जो करेगा दे विल बी ऑलवेज इन द स्वीट प्लेस एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। तो देखो अब होता क्या है, हमें पता होता है ना, हमें तो पता होता है यार अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, इंस्टाग्राम चलाने से, फेसबुक चलाने से हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को हर जगह पे एक्सप्रेस करने से तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, सोते रहने से तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, घूमते रहने से, मूवी देखने से सिलेक्शन होगा नहीं। बट मुद्दा यहीं पे आ जाता है कि हम ये सारी चीज़ें जानने, सोचने, समझने के बावजूद, अपनी सारी बुद्धि, सारी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाते कि यार हम मूवी छोड़ के पढ़ने बैठ जाएं, यूट्यूब छोड़ के पढ़ने बैठ जाएं, और बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि यार ये करना ज़रूरी है, बिना इसके कुछ होगा नहीं, इसके बावजूद हम नहीं करते हैं।
और दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ योर थॉट प्रोसेस। अगर आप भी इसी थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हो तो दिस इज द वेरी ऑनेस्ट फैक्ट कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आप एक बार बैठ के 10 कॉपी रूल बनाने से पहले खुद का एक बार रिव्यू करो कि यार क्या जो प्रिपरेशन में नेसेसरी चीज़ें हैं, जो सक्सेस पाने के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, जो सेलेक्ट होने के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, क्या वो मेरे रूटीन में है भी या नहीं। अगर आपके रूटीन में नहीं है तो वेरी सिंपल, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर वो आपके रूटीन में है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दैट इज वेरी 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 ऑनेस्ट थॉट, ठीक है। तो आज आप एक बार जरूर अपना भी इस बात पे रिव्यू करिए। और एक दूसरी बात आपको ये भी अपने दिमाग में लेके चलनी होगी कि आपके पास जो तैयारी करने के लिए टाइम है, उस टाइम को आपको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। आपको पता होना चाहिए, पहले से रोड मैप बना होना चाहिए कि यार मुझे ये चीज़ें करनी है। तो अपनी बाउंड्री को थोड़ा सा नैरो बनाइए, रोड मैप बनाइए, 10 कॉपी रूल्स को फॉलो करिए, शॉर्टकट्स वाली शॉर्ट नोट्स वाली जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा। ऐसे और भी सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। इसमें मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज जो मैंने फॉलो की थी तैयारी के टाइम पे, या जो मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। आइए अब देखते हैं 3 बोनस पॉइंट्स जो पर्सनली मैं यूज़ करता था 10 कॉपी रूल बनाने के टाइम पे थे। दोस्तों बात करते हैं 10 कॉपी रूल के टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 में आपको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आप 10 कॉपी रूल में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो वाकई में आपसे नहीं लगे। ऐसा मत करते चलना कि क्वेश्चन आपने ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले और आप सोच रहे हो सारे क्वेश्चंस मैं उसमें इंक्लूड करता जाऊँ, तो ऐसे तो पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी पोथी आपके पास बन जाएगी जिसको आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन को उसमें डालिए जिसमें वाकई आपको दिक्कत हुई, तो इसमें 48 आवर्स इन्वेस्ट करने के बाद भी आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में आपको कौन कौन से रिसोर्सेज से क्वेश्चन को सेलेक्ट करना। आप प्रीवियस से क्वेश्चन ले सकते हो, आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक हो आप वहाँ से ले सकते हो, आपने कोई टेस्ट सीरीज दिया वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हो। बट मेक श्योर आप करिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन का डेटा, उसके ऑप्शंस, और जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो तो लास्ट में अपने रिमार्क्स को लिखना मत भूलिए, क्योंकि जब आप वापस से रिवाइज करने बैठो तो आपकी वही एफिशिएंसी हो रही थी जो आपने उस टाइम पे गेन की थी जब आप फर्स्ट टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, उसके सारे थॉट्स को सीख चुके थे। तो अगर 4 महीने बाद भी उस क्वेश्चन को देखते हो तो वो पुरानी यादें इमीडिएटली आपकी ताज़ा हो जानी चाहिए। ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि यार उस टाइम पे हमने कुछ और सोचा था और इस टाइम पे वो चीज़ याद नहीं आ रही। तो ये बड़ा आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपकी जो पहले की मेहनत थी वो एक तरीके से आपने डॉक्यूमेंट कर ली, एक तरीके से आपने अपनी पहले की मेहनत को एक जगह पे स्टोर कर लिया। अब आपको जस्ट उसको रिव्यू करना और पुरानी वाली सारी की सारी आपके एफर्ट इमीडिएटली विजिबल हो जाए। दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 3 के। देखो 10 कॉपी रूल बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है उसको बनाने के बाद उसको पीरियडिकली रिव्यू करते रहना। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज देने जाओ, कोई भी मॉक टेस्ट देने जाओ, उससे पहले आप अपने 10 कॉपी को जो बना चुके हैं उनको जरूर एक बार रिवाइज करते जाओ। इससे होगा क्या कि आपके दिमाग से साइकोलॉजिकल प्रेशर हट जाएगा, क्योंकि आपने उसमें वही क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं जो आपसे नहीं हुए थे, जो आपको टेंशन देते हैं, जो आपके माइंड पे प्रेशर डालते हैं। तो जब बार बार उनको रिव्यू करोगे, कभी सैटरडे संडे, कभी होली दिवाली पड़ा तो आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू कर लिया, तो आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके माइंड से साइकोलॉजिकल प्रेशर हट जाएगा और जो डिफिकल्ट कंसेप्ट, डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे उसमें भी आपको अपने से बार एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो स्मूथली आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगे। तो होपफुली ये तीनों टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो 10 कॉपी रूल आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बून साबित होने वाला आने वाले टाइम पे, और आपके रिवीजन को ये करेगा बिल्कुल ही स्मूथ। आई होप आप लोगों ने ये सेशन काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। तो अब सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब अगला कॉम्बैट देने के लिए रेडी रहना है, जो कि अगले संडे को है। तो अनअकैडमी पे कॉम्बैट आप सभी लोगों को देना। कॉम्बैट 2 तरीके से आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर पाते हो, आप देखते हो आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपने ये कोड लगा के कॉम्बैट पे एंट्री ले रखी है, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हो तो प्लस पे आप आ जाओ, क्योंकि प्लस पे ना आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है अगर आपने ये कोड लगा रखा है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट के स्लैब्स देख सकते हो, डिफरेंट स्लैब्स हैं। आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप ये कोड लगा के अनअकैडमी कॉम्बैट देते हो तो फाइन। उसके अलावा आप सभी लोग यार स्पेशल क्लासेस के सारे फीचर्स को एक्सेस करना स्टार्ट करो। फ्री में आपको इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आपके पास जो भी क्लास आप एनरोल करके रखते हो उसके पास उसके मैसेजेस जाते हैं, आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्विजेस वगैरह कंडक्ट होते हैं, क्योंकि पोल्स वगैरह हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं, और बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस होता है जैसा आपका अनअकैडमी प्लस वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। बस आपके डाउट सॉल्विंग्स और उसके अलावा जो आपके रेज द हैंड वाले ऑप्शन है वो अभी स्पेशल क्लास में अवेलेबल नहीं होते। रेस्ट ऑल द ऑप्शंस यू कैन सिंपली एंजॉय एंड यू कैन सिंपली एक्सेस, फाइन। उसके अलावा देखो यार, हमारे किसी भी सेशन में आपको कुछ इशू आता है, कुछ भी लगता है, हमें बताइए ताकि हम उस कंटेंट को इंप्रूव कर पाएं, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको एक बेहतरीन कंटेंट मिल पाए जो कंप्लीटली एरर फ्री हो, फाइन। उसके अलावा जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऑफर अभी आपको मिल ही रहा है 12 महीने पे 2 महीने गेट TSC, 3 मंथ्स का आपको SSC JEE का, और 4 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट TSC एंड 6 मंथ्स का SSC JEE, ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ जस्ट इन द सिंगल
सिंगल सब्सक्रिप्शन, तो सिर्फ आपको 12 मंथ्स का अमाउंट पे करना है, 24 मंथ्स का अमाउंट पे करना है। ये एडिशनल चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बाकी जैसा मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जब आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 80 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस पे करने होते हैं, जो कि शायद हम ऐसे ही खाने पीने में खर्च कर देते हैं। 18 मंथ्स में आपको 70 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस और 24 मंथ्स में आपको 60 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस खर्च करने होते हैं। तो अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू शुड इन्वेस्ट दिस मनी ऑन योर फ्यूचर, क्योंकि जब आप प्लस पे आते हो तो आपकी जो सक्सेस की रेशियो होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसकी परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपको टीचर्स का पर्सनल गाइडेंस मिलता है और सिस्टमैटिक वे में सारी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो तो आपको ये कोड लगाना है, अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है, बिकॉज ये कोड आपको ना सिर्फ राइट कंटेंट देता है बल्कि राइट इंटेंट देता है और उसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराता है। बाकी अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो 12 मंथ्स का जो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिलता है वो 45K का मिलता है, 18 मंथ्स का 58K और 24 मंथ्स का 66K। ठीक है, इसको अगर आप 12 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 33K आपको रफली दिखेगा। मतलब 33K में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसमें आप सारे वो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम होता है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच डेडिकेटेड असाइंड होता है जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको ट्रैक करेगा। उसके अलावा 1-to-1 जूम सेशन, स्टडी मटीरियल, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत स्मूथ हो जाते हैं, टेस्ट की एनालिसिस मिलती है, ये सारा सब कुछ आपको आइकॉनिक पे मिलता है। और उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोड लगाना है। तो अनअकैडमी प्लस पे आना है तो ये कोड आपको लगा के ही एंटर करना है। ठीक है, चलो यार, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन को यार सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर पाऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी तैयारी में, जिससे आपकी रैंक आने में थोड़ी मदद मिल पाए। तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो शायद जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो उसका टीचर ही होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।